वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। जी करो सर, कर दिया। चलो पढ़ाओ। Welcome back, my small bros and dear sis. How are you guys? ओह, लग रहा ज़्यादा हो गया थोड़ा सा। तो चलो आ जाओ, अपने देश वापस आ जाओ, ठीक है ना? तो बच्चा लोग कैसन बा, सब मजा मा? ये हुई ना बात सर। तो रेडी है ना सबका सब बादाम सादाम का दूध पी के? तो चलो अब अपन लोग होल नंबर्स की राम कथा स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? तो अभी तक जो अपन लोगों ने होल नंबर्स की मूवी देखी है ना, उसमें अपन लोगों ने क्या क्या देखा है? तो अपन ने देखा है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, नंबर लाइन एंड द प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। और ये सब अपन लोगों ने बिल्कुल घोंट लिया है कि नहीं? कि खा गए सब लोग, हाँ? तो प्रैक्टिस करते रहना, वरना ऐसा ना हो कहीं कि सब खा पी के बराबर कर दिया, है कि नहीं? तो आज अपन लोग इस एपिसोड में देखेगा पैटर्न ऑफ होल नंबर्स, ओके? तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मैं होल नंबर्स को एलिमेंट्री शेप्स जैसे कि लाइन, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज करके दिखाते हैं फ्रॉम द डॉट्स, ओके? तो वैसे तो इस टॉपिक का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, मगर फिर भी ये सब आप लोगों की बुद्धि के ज्ञान चक्षु खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है, समझे? इससे ना इमेजिनेशन पावर बहुत ही ज़्यादा डेवलप होती है, ठीक है ना? तो चलो देखते हैं ये अरेंजमेंट पैटर्न। तो पहला पैटर्न बच्चा लोग ये है कि एवरी नंबर कैन बी अरेंज्ड एज अ लाइन। मतलब कि आप कोई भी होल नंबर उठा लो, इसको अपन लोग लाइन के फॉर्मेट में शो कर सकते हैं विद द यूजिंग सेम नंबर ऑफ डॉट्स, ओके? तो चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये रहा होल नंबर 3। इसको अपन 3 डॉट से एक सिंगल लाइन में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके? सिमिलरली 5 को अपन 5 डॉट की हेल्प से इस तरीके से सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर? तो ये तो था लाइन पैटर्न। अब अपन देखता है अरेंजमेंट इन रेक्टेंगल पैटर्न, ओके? तो कुछ नंबर ऐसे भी हैं जिनको अपन लोग रेक्टेंगल पैटर्न में भी अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि 6 को अपन 6 डॉट्स की हेल्प से इस तरीके से 2 रोज एंड 3 कॉलम्स में या 3 रोज एंड 2 कॉलम्स में रेक्टेंगल पैटर्न में अरेंज कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह से 10 को अपन 10 डॉट्स की हेल्प से 2 रोज 5 कॉलम्स या 5 रोज एंड 2 कॉलम्स में रेक्टेंगल पैटर्न में अरेंज कर सकता है, क्लियर? तो ये तो था बच्चा लोग रेक्टेंगल पैटर्न। सिमिलरली अपन कुछ नंबर्स को स्क्वायर पैटर्न में भी अरेंज कर सकता है, जैसे कि 4 को इस तरह से 2 रोज एंड 2 कॉलम्स में, 9 को इस तरह से 3 रोज एंड 3 कॉलम्स में, एंड 16 को इस तरीके से 4 रोज एंड 4 कॉलम्स में, क्लियर? अच्छा बच्चा लोग ये बताओ, क्या अपन लोग नंबर्स को ट्रायंगल फॉर्म में अरेंज कर सकता है? तो हाँ जी बच्चा लोग, कुछ नंबर को अपन लोग ट्रायंगल फॉर्मेट में भी अरेंज कर सकता है, जैसे कि 3 को इस तरीके से अपन ट्रायंगल फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हैं। सिमिलरली 6 को इस तरह से एंड 11 को इस तरीके से, क्लियर हुआ ना बच्चा लोग? तो ये तो था नंबर्स का बेसिक एलिमेंट्री शेप्स के फॉर्म में अरेंजमेंट, क्लियर हुआ ना सबको? अब आप सब लोग घर में बैठ के ना मम्मी पापा को थोड़ा सा तंग करेगा और उनको ऐसे नंबर से शेप्स को बना के दिखाएगा, और देखना क्या मम्मी पापा भी कुछ शेप्स बना सकते हैं, ठीक है ना? तो चलो अब अपन आगे बढ़ता है और देखता है कुछ और पैटर्न, पैटर्न ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। और इन पैटर्न के यूज से ना अपन लोग ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को ना बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकता है। मतलब कि ये सब अपन की फिंगर टिप्स पे होगा, समझे? तो ये रहा अपन का फर्स्ट पैटर्न।
और इसमें अपन को 999, 999 और इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं इनसे ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी ऑपरेशन 9। तो बच्चा लोग जब भी अपन को 9 से ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो अपन लोग 9 को 10 - 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये रहा अपन का फर्स्ट एग्जाम्पल 107 + 9। अब 9 को अपन लोग क्या लिख लेगा, 10 - 1। तो ये क्या आया, 107 + 10 - 1 इज इक्वल टू 117 - 1 इज इक्वल टू 116। सिमिलरली 107 - 9, तो 9 को फिर से अपन लोग क्या लिखेगा, 10 - 1, मतलब कि ये आया 107 - 10 + 1 इज इक्वल टू 97 + 1 इज इक्वल टू 98। अब अगर अपन को 9 से मल्टीप्लाई करना है तब कैसे करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से अपन लोग 9 को ना 10 - 1 लिख लेगा, ठीक है ना। तो ये आया 107 इंटू ब्रैकेट 10 - 1 ब्रैकेट क्लोज्ड, मतलब कि 1070 - 107। अब इसको अपन लोग इजीली सॉल्व कर सकता है। तो ये तो था अपन लोगों का ऑपरेशन 9। अब अपन लोग आगे बढ़ता है और देखता है ऑपरेशन 99। तो जिस तरह से अपन ने 9 को 10 - 1 लिखा, ठीक उसी तरह से अपन 99 को 100 - 1 लिखेगा। ओके, तो चलो इसको भी देखते हैं अपन लोग एग्जाम्पल से। तो 163 + 99। अब 99 को क्या लिखेगा, 100 - 1। तो ये आया 163 + 100 - 1 इज इक्वल टू 263 - 1 इज इक्वल टू 262। ओके, ठीक इसी तरीके से 163 - 99 इज इक्वल टू 163 - 100 + 1। तो ये आया 63 + 1 इज इक्वल टू 64। क्लियर। अब अपन देखता है मल्टीप्लिकेशन विद द 99। तो ये रहा अपन का एग्जाम्पल 163 इंटू 99। अब अपन 99 को क्या लिखेगा, 100 - 1। तो ये आया 163 इंटू ब्रैकेट 100 - 1 ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू 16,300 - 163, जो कि आया 16,137। ओके, तो ये तो था बच्चा लोग ऑपरेशन 99। अब अपन लोग एक कदम आगे बढ़ता है और देखता है ऑपरेशन 999। ओके, तो जिस तरह से बच्चा लोग अपन ने 9 को 10 - 1 लिखा, 99 को 100 - 1 लिखा, ठीक उसी तरीके से अपन लोग 999 को ना 1000 - 1 लिखेगा। क्लियर। तो चलो समझते हैं इसको भी एक एग्जाम्पल से। 1117 + 999। तो इसमें अपन 999 को 1000 - 1 लिखते हैं। तो ये आया 1117 + 1000 - 1, मतलब कि 2117 - 1 इज इक्वल टू 2116। Similarly, 1117 - 999 is equal to 1117 - 1000 + 1, मतलब कि ये आया 117 + 1 is equal to 118। क्लियर। तो चलो अब अपन लोग देखता है मल्टीप्लिकेशन विद द 999। और ये रहा अपन का एग्जाम्पल 63 इंटू 999। अब सेम 999 को अपन क्या लिखेगा, 1000 - 1। तो ये क्या आया, 63 इंटू ब्रैकेट 1000 - 1 ब्रैकेट क्लोज्ड विच इज इक्वल टू 63,000 - 63।
मतलब कि 62,937। क्लियर? तो ये तो था बच्चा लोग ऑपरेशन 9, ऑपरेशन 99 एंड ऑपरेशन 999। तो इस पैटर्न के यूज से कैलकुलेशन इजी हुई ना? बिल्कुल हुई बच्चा लोग, वरना अगर नॉर्मल मेथड से 999 का मल्टीप्लिकेशन करना हो ना तो घोड़े खुल जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? गुड। अब अगर आप लोग घर पे बैठ के इसका प्रैक्टिस करेगा ना तो ये सब कैलकुलेशन आप लोग मुंह जुबानी चुटकी बजाते ही कर देगा। तो सब का सब बच्चा लोग घर पे इसकी प्रैक्टिस करेगा, ठीक है ना? गुड। तो चलो अब अपन लोग आगे बढ़ता है और देखता है मैथमेटिक्स होल नंबर का एक और जादुई पैटर्न। और इसमें अपन लोग मिलेगा किससे? 5 से एंड होने वाले नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन पैटर्न से। तो चलो देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो ये रहा अपन लोगों का एग्जाम्पल 44 इंटू 5। अब बच्चा लोग अच्छा दिमाग लगाओ और बताओ कि 5 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं। बताओ तो जरा। नहीं लग रहा है तुक्का? तो चलो मैं बताता हूँ। 5 को अपन लोग लिख सकता है 10 डिवाइड बाई 2। तो ये आया 44 इंटू 10 डिवाइड बाई 2। अब इसको अपन लोग सॉल्व करते हैं। तो ये आया 22 इंटू 10 इज इक्वल टू 220। इसी तरीके से 44 मल्टीप्लाइड 15, इसको क्या लिखेंगे? 44 इंटू 30 डिवाइड बाई 2। तो ये आया 22 इंटू 30 इज इक्वल टू 660। सिमिलरली 44 इंटू 25, तो इसको अपन लोग क्या लिखेंगे? 44 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो ये आया 11 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 1100। क्लियर? और इसी तरीके से ये पैटर्न आगे चलता रहता है। क्लियर हुआ ना? तो बच्चा लोग आगे के नंबर्स को आप लोग घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेगा, ठीक है ना? गुड। तो ये तो थे बच्चा लोग होल नंबर्स के कुछ पैटर्न। और ऐसे बहुत सारे पैटर्न हैं जिनके यूज से ना कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। समझे? तो इस तरह से हमारा होल नंबर का एपिसोड भी खत्म होता है। जय श्री राम। और ये रही आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज जिसको कि आप सबन को सॉल्व करना है, ठीक है ना? तो चलो बच्चा लोग मजा करो। बाय बाय। और जल्दी हम सब मिलते हैं मैथमेटिक्स ब्लैक मैजिक अनलोडेड वेब सीरीज के अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय।